हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास है, आज से जो कुछ टाइम की क्लास लगने वाली है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है वैसे, लेकिन जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर की खासियत है कि इसका 30% पार्ट आपको पहले से ही आता है। इस यूनिट ये टोटल एक यूनिट का है जिसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से, थ्योरेटिकल दृष्टि से, तीनों ही मायने में बहुत अच्छा चैप्टर है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी भी बेस की, तो भी ये चैप्टर बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत अपना प्रेफरेंस रखता है। सबसे बड़ी क्वालिटी इस चैप्टर की है, यदि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ रहा है तो आपको लास्ट तक समझ में आएगा। बट यदि बीच में से कहीं भी मिस आउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा ऊपर से साफ हो जाएगा। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा यदि आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो वही आज की बात हमारी कि वीडियो को पॉज करके अपनी किताब कॉपियों को खोल लीजिए। खोल लिया हो तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए, किरण प्रकाशिकी, लेसन नंबर 11। ठीक है, और अब हम इसको करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है इसके अंदर वो सब कुछ हम देखते हैं। पहले से परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। दर्पण, लेंस, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा भी पढ़ना है और इस लेवल का भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परावर्तन की, कि परावर्तन क्या होता है। क्या होता है परावर्तन, आप बता सकते हैं? तो हम पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, परावर्तन। देखिए, समझा देते हैं। ये कोई सतह है, अपारदर्शी है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह पर आपतित होती है, तो इसे टकराने के पश्चात वह अपनी दिशा में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है आपतित किरण, ये वापस लौट रही है, ये है परावर्तित किरण। समझना है, अभी नहीं लिखना है, लिखने के लिए टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, यह है अपारदर्शी सतह, यह है अभिलंब, यह है कोण आई, आपतन कोण, यह है कोण आर, परावर्तन कोण। ठीक है, तो लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः आपतित किरण की दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। ये डायग्राम बनाइए, इसके बारे में भी समझाते हैं और ब्रीफली पहले ही बना लीजिए।
लिख लिया। हेडिंग डाल दीजिए आपतन कोण। लिखिए आपतित किरण और अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है तथा इसे आई से व्यक्त किया जाता है। अगली हेडिंग परावर्तन कोण। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है तथा इसे स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम। पहला नियम आप पहले समझ लीजिए। परावर्तन के नियम में देखिए आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिखिए आपतित किरण, बस इस डायग्राम को याद रखोगे तो ये नियम बहुत आसान है। आपतित किरण लिखिए, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला लिखिए आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। परावर्तन कोण R के बराबर होता है। हो गया ये। अब लिखिए परावर्तन के प्रकार। पहला है समतल परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन। अलग अलग हेडिंग है, पहली हेडिंग डाल दो समतल परावर्तन। अब पहले दोनों को समझ लेते हैं फिर उतारना। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, समांतर रूप में किसी समतल सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात भी वे समांतर रहती हैं।
ठीक है, तो लिखिए जब प्रकाश की किरणें समांतर रूप में किसी समतल अथवा चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात भी वे समांतर ही रहती हैं। इसे समतल परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए विसरित। ये देखो कोई खुरदरा सतह है। अच्छा, ये अभी आपने बनाया नहीं है तो बना लो इसको। पहले ऐसा करना, इसके लिए जगह छोड़ दो, दोनों को एक साथ बना लेना, ठीक है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी खुरदरे सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो समांतर नहीं रहती है। ओके, तो लिखो जब प्रकाश की किरणें समांतर रूप में किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये बिखर जाती हैं, वह समांतर नहीं रहती हैं। दोनों डायग्राम बना लीजिए। अगली हेडिंग, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उतार लीजिए इसे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण वो देखिए कि ये है दर्पण, यहां रखी हुई है कोई वस्तु P, ठीक है। तो ये हमें मिरर में कैसी दिखेगी? इस टाइप से दिखाई देगी हमें, देगी ना? तो उसके प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम समझा देती हूँ पहले मैं सारे। पहला तो कि जो ये प्रतिबिंब है ये समान ऊंचाई का बनेगा,
ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि इसका दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देगा। थर्ड, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। फोर्थ, यदि समतल दर्पण के सामने आप v वेग से भाग रहे हैं तो दर्पण में हमें वो 2v वेग से दिखाई देगा। ठीक है, और बस यही है इसके। तो पहला लिखिए, इसको बनाने के बाद पहले आप इसको बनाइए। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर ही होते हैं, आकार में वस्तु के बराबर ही होते हैं, अर्थात ये अनावर्तित होते हैं। सेकंड पॉइंट, समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अर्थात वस्तु का दायां भाग बाईं ओर व बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। थर्ड लिखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी व सीधे होते हैं, आभासी व सीधे होते हैं। अगला, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब ऐसे लिखिए इस लाइन को, इसको काटी लिखिए। समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु v वेग से चल रही है तो वह हमें टू वी वेग से भागती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आज हमने परावर्तन पढ़ा, समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लिखाती हूँ, वो साथ के साथ लिखते जाइए आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन,
समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है ऐसे, परावर्तन को समझाते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्या पूछा जाएगा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता बताइए। फोर्थ, परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। चारों क्वेश्चन उतार लीजिए। हो गए चारों क्वेश्चन, उतार लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई समस्या हो बताइए। थैंक यू।